बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी अपने रणनीति में लगे हुए हैं, चाहे नेता हों या फिर बिहार की जनता। जनता से जानते हैं कि जनता ने क्या ठाना है, किसको ताज पहनाना है। चलिए भोजपुर चलते हैं और भोजपुर की जनता से जानते हैं क्या मिजाज है उनका। प्रत्याशी हम लोग चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी आए, एग्रीकल्चर का अच्छा हो, अच्छा आदमी हो, क्रिमिनल टाइप का आदमी नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल टाइप का आदमी नहीं होना चाहिए, अच्छा आदमी हो, संदेश का अच्छा आने की होके विकास होके हम लोग के क्षेत्र में। हम लोग इन साथ जुड़े हैं एनडीए से, और हम आगे जो पूछिएगा वो बताएंगे। बदलाव होगा, बदलाव होना है, बदलाव होगा। ये हम लोग का बहुत अच्छा प्रत्याशी जो आए हैं देश को सेवा करके, संदेश में भी आए हैं सेवा करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि यही नेता हम लोग को हो जाते तो अच्छा होता। भोला शंकर सिंह, खास कुछ नहीं हुआ है। ये लोग थोड़ा इस टाइप के आदमी हैं, खोलकर हम नहीं बात कहेंगे। विकास कुछ नहीं हुआ है। हम हर गांव में देखे हैं और क्षेत्र में जाकर देखे हैं, 1.5 महीना से हम लोग दौड़ा पड़े हैं, देख लिए हैं हम, विकास कुछ नहीं है। एनडीए सरकार हमारा आए, बदलाव हो, अच्छा काम हो, हर चीज का विकास हो। अभी तक तो जितने भी वादे हुए हैं अभी तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, और आगे भी जो होगा हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो। इस बार सारे युवा चाहते हैं बदलाव हो, तभी बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि पूरा संदेश एथी में थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं हुआ है। कोई भी आया अभी तक, जितने भी लोग आए नहीं, केवल झूठे वादे किए और चले गए। हम पहले के प्रति अभी कुछ हुआ है, पहले के प्रति बहुत कुछ हुआ है। पहले तो कुछ था ही नहीं, जैसे रोड ही नहीं था, अब रोड भी बहुत कुछ हो गया, पूरा रोड बन रहा है, एथी हो रहा है। अब जो अभी वर्तमान में सरकार है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है और आगे भी करेगा। हम लोग तो नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा। सारे बस झूठे वादे हैं, जनता को लुभाने की बात हो रही है और बात कुछ नहीं है। जो अभी हमारे वर्तमान में जो सरकार है वो कार्य करके दिखा रहे हैं, वो अभी झूठे वादे कर रहे हैं। तो वादे पे विश्वास नहीं करेंगे, वादे पे विश्वास 20 साल से करते आ रहे हैं। कुछ वादा पूरा नहीं हो रहा था, जो अभी पूरा हुआ है 5 साल में। 20 साल पहले कुछ नहीं पूरा हो रहा था, अब जो हो रहा है, अब हम लोग वादे पे नहीं जाएंगे, हम कार्य पे जाएंगे। कोई जो कार्य करेगा उसके साथ हम लोग हैं। संदेश विधानसभा में खासकर मुद्दा बेरोजगारी है, युवाओं को शिक्षा माने 0% है, मेडिकल का सुविधा 0% है, और किसानों को भी सुविधा 0% है। खाद के लिए इधर उधर आदमी भटकते रहता है, ये इस दुकान से उस दुकान, माने हर एक चीज़ माने बहुत संदेश में बुरा हाल में युवा और किसान और बेटी बहन सब जी रही हैं। संदेश विधानसभा में पढ़ाई का होना चाहिए, मेडिकल का सुविधा होना चाहिए, किसानों के लिए हित में काम होना चाहिए, युवाओं के लिए हित में काम होना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ अभी संदेश विधानसभा, बहुत हम लोग का संदेश विधानसभा जो बहुत पिछड़ा है। बदलाव जरूरी है। रंगदारी, गुंडागर्दी, राज हटाना हम लोग चाहते हैं। साफ छवि का आदमी हम लोग प्रत्याशी चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, साफ छवि का आदमी हो। संदेश में तो 2 पार्टी में ही मुकाबला है। ऐसे तो पूरा अगर बिहार की देखी जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन खास करके संदेश में प्रशांत किशोर जी का कोई खास बोलबाला नहीं है। और 2 पार्टी है, 2 पार्टी में एनडीए अगर अच्छा प्रत्याशी, अगर साफ सुथरा छवि के प्रत्याशी जो खड़ा करती है तो पूरी चांस है कि यहाँ से जो है वो जीतकर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि क्षेत्र का उसको दूरदृष्टि होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और कुपोषण से लेके शिक्षा से लेकर बहुत तरह के परेशानी लोग झेल रहे हैं। उनको दर्द को महसूस करना और आगे भेजना, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको एक चीज़ का जिक्र करेंगे, सुनने थोड़ा सा इसमें यूट्यूब वगैरह में दिखने को मिल रहा है, चाहे न्यूज़ में, प्रशांत किशोर जी का से बहुत सारे जो दावा जो हमें दिखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी की पहले कार्यक्रम क्या था, वो पार्टियों को सपोर्ट करते थे, पार्टी का वो विचारधारा देते थे चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए।
और उन्हीं का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए वो भरी भरकम रकम लेते थे, एक बड़ा फीस लेते थे। वो खुद उन्होंने चैनल के माध्यम से भी इस चीज़ को स्वीकारा है। तो जब आप उस चीज़ का फीस लेते थे और ये सरकारें जो है गलत काम कर रही थी, तो आप फिर उनके साथ क्यों थे जब आप ठीक थे? तो जब आप ठीक थे, आज जो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी ठीक नहीं है, खास करके एनडीए को आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, चलिए मैं मान लिया ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि राजद ठीक नहीं है, हम उनकी बातें कर रहे हैं आपको। तो आप जब अपनी फीस लेकर, यानी आप पैसे के चक्कर में बिहार की जनता को कोई महत्व नहीं दिया और उनको सलाह दे के और आपने सरकार बनवा दिया आपके हिसाब से, प्रशांत किशोर जी के हिसाब से। तो रह गई बात संदेश विधानसभा क्षेत्र में, तो उनका कोई बोलबाला नहीं है। दो लोगों में मुकाबला है, राजद का है और एनडीए का है। अगर एनडीए अगर साफ सुथरी छवि की कैंडिडेट अगर यहाँ पर उतारती है तो अवश्य ही यहाँ से उसको लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति तो ये है बिहार की जनता का मिजाज। बिहार की जनता ने भी रणनीति तैयार कर लिया है। उन्होंने भी सोच लिया है कि हमें क्या चाहिए, बदलाव या फिर वही जो चलता आ रहा है।